सबसे पहले सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज से हम रात्रि ध्यान की शुरुआत कर रहे हैं और सभी को आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? आवाज सभी को आ रही होगी। तो आज से हम शुरुआत करते हैं वापिस रात्रि ध्यान की शुरुआत। अब देखिए, मैं हूँ डॉक्टर दिव्यानी जोगी और मैं हूँ जयेश जोगी, दिव्यानी का हस्बैंड। और इससे पहले भी दिव्यानी कुछ कहे तो मैं बता देता हूँ। मैं भी काफी ध्यान के साथ जुड़ा हूँ। और दिव्यानी और मुझे काफी इंसिस्ट किया कि जो तुम्हारे पास नॉलेज है, जो तुम्हारे पास ज्ञान है, वो सबको बांटो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा चलिए आज के अच्छा दिन है तो आज ही से शुरू किया जाए। तो मैं देवयानी से बोलता हूँ थोड़ा आगे की प्रोसेस समझा दे। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ज्ञान सत्र, जो हर वक्त करते वैसा करेंगे, ज्ञान सत्र करेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे। आज है प्रदोष, तो आज बहुत ही अच्छा दिन है और प्रदोष के दिन शिव जी का दिन है। तो वो क्यों है, क्या है, ये सारी जानकारी आपको जयेश देंगे और उसके बाद हम लोग ग्रुप ध्यान के लिए जुड़ जाएंगे। तो मैं नाउ जयेश को दे रही हूँ और वो आप लोगों को एवरीथिंग ज्ञान सत्र यानी कि विजडम देगा और उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। नमस्कार एवरीवन, सबका आपको इस ज्ञान सत्र के अंदर हार्दिक स्वागत है। मैं सबके ये तो हम लोग इस आज के दौरान, आज काफी अच्छा दिन है तो हम लोग ने ये सोचा कि आज के दिन से शुरुआत करें तो ज्ञान ध्यान के साथ ज्ञान भी बटे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देवयानी ने मुझे बोला कि क्यों ना चालू करते हो, तुम्हारे लिए तुमको तुम्हारे पास इतना नॉलेज है, विजडम है, तो तुम बताओ सबको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज से मैं ही स्टार्ट करता हूँ, आज का दिन अच्छा है। तो आपने सबने सुना होगा कि आपने फुल मून मेडिटेशन, एकादशी, चतुर्थी, सब कुछ सुना होगा। आपने उसके व्रत के बारे में भी जानते हो कि आज व्रत करना चाहिए या फास्टिंग करते हैं, किस तरह से करना, क्या नहीं करना, आपको सबको मालूम होगा। फुल मून मेडिटेशन करते हैं तो क्यों करते हैं, फिर इसी तरह से अमावस्या का भी मेडिटेशन होता है तो उसको भी आप काफी हम लोग अ, काफी माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो उसको 2 दिन या 3 दिन पहले और 2 दिन या दिन बाद तक हम लोग ध्यान करते हैं। उसी तरह से एकादशी भी करते हैं, कई लोग एकादशी का फास्टिंग करते हैं। मगर आज हम लोग जा रहे हैं कि प्रदोष के बारे में जानने के लिए, प्रदोष क्या है, क्यों करते हैं। और मैं बता देता हूँ कि आज मैंने प्रदोष व्रत किया है। तो मैं सोचा कि चलो आप लोग को मेरे बारे में मैं क्या किया, मैंने क्या जाना, तो उसको मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो सब चीज ये है कि प्रदोष होता क्या है, प्रदोष कब आता है और कब, मतलब उसका टाइमिंग्स क्या होता है, ये सब हम लोग जान लेते हैं। प्रदोष जो होता है, आपने जो देखा होगा कि सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी के व्रत के बाद उसके बाद त्रयोदशी आती है, बारस आता है, उसके बाद त्रयोदशी आती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एकादशी के बाद बारस और उसके बाद त्रयोदशी आती है। मगर कभी कभी होता है कि एकादशी के वेरी नेक्स्ट डे आपकी प्रदोष होता है, उसको त्रयोदशी बोलते हैं, वो आता है। तो इस बार लकीली ऐसा हुआ कि इस बार 2 एकादशी थी और हम लोग ने ये सोम प्रदोष बोलते हैं, आज ये प्रदोष व्रत किया था। तो होता है इस व्रत के अंदर किसकी आपकी ज्यादा पूजा करते हैं और किसको आप ज्यादा किसके लिए आप ज्यादा ध्यान देते हैं। अब जैसा जाए कि एकादशी होती है वो आप उसको विष्णु के लिए करते हैं, कृष्ण के लिए करते हैं कई लोग, तो उनके लिए करते हैं कि ये एकादशी करते हैं।
फुल मून होता है, पूनम होती है, तो आप ध्यान के अंदर लेते हैं, उसके ध्यान के बारे में जानना और करना उसके लिए देखते हैं। कई कई व्रत भी करते हैं पूनम का, अमावस्या का भी व्रत करते हैं। उसी तरह त्रयोदशी होती है, वो शिव और पार्वती के लिए होती है। शिव और पार्वती की उस दिन पूजा होती है। और स्पेशली होता क्या है कि ये महीने में 2 बार आती है। जब एकादशी होती है उसके वेरी नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद वो त्रयोदशी आती है। और इसका व्रत हमेशा शुरुआत से किया जाता है और शाम को पूजा करके करते हैं, और उसके बाद आपका जो व्रत छोड़ना हुआ या जो भी दिक्कत है, आप जो जिसको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अब होता क्या है कि प्रदोष बोलते किसको है? पहले तो ये है कि प्रदोष किसको बोलते हैं। प्रदोष उसको बोलते हैं जब आप सूर्यास्त होता है, मतलब जब दिन समाप्ति की होता है और रात्रि की बेला स्टार्ट होती है, तो उसके दो कॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो उसको प्रदोष बोलते हैं। उस दिन शाम को जो भी रहा है, सूर्यास्त के 45 मिनट्स पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद में, इस जो संधि होती है, उस दिन आप शिव की काफी पूजा आती है। आप कोई भी शिव मंदिर में जाइए, वहां पे प्रदोष की पूजा होती है। और ये प्रदोष अलग अलग भी होते हैं, कोई सोम प्रदोष होता है, कोई मंगल प्रदोष, जिस जिस दिन जिस वार को प्रदोष आता है, जैसे आज सोम प्रदोष है तब सोम प्रदोष हुआ। उसी तरह शनि प्रदोष भी होता है। और सब तिथि का सबका काफी महत्व होता है कि आपने कब ये प्रदोष किया। अब देखा जाए कि ये आपने 45 मिनट्स, आप जब भी कोई मंदिर में जाए तो आप देखेंगे शिव मंदिर में, तो आप 45 मिनट्स के पहले जाइए, वहां से आपको अभिषेक, शंकर भगवान के सारे अभिषेक देखने मिलेंगे। और आप उसको अभिषेक को आप खुद भी करा भी सकते हैं। और इसकी पूजा करीब 1 या 1.5 घंटे तक चलती है। और वो आप अटेंड करेंगे तो आपको एक अलग सी शांति रहती मिलती है। अगर आप वहां जाके कुछ ना करिए, वहां बैठ के खाली ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करिए, जब तक ये पूजा चलती है आप ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे बैठना है, देखना है तो देखिए। अगर वहां बैठ के आप ध्यान करेंगे तो आपको अलग ही ऊर्जा का अनुभव होगा। अभी मैं वहां जाके आया हूँ, मतलब इधर ही है हमारे घर के पास में मंदिर, तो मैं उधर प्रदोष की पूजा होती है तो मैं हमेशा जाता हूँ। जब जब घर पे रहता हूँ तो मैं पूजा में जाता हूँ। इसके अंदर जो होता है कि आपको बताया कि ये भगवान शिव और पार्वती का मिलाप होता है, तो उसको ये प्रदोष की पूजा करते हैं। और उसी तरह यहाँ जब अलग अलग प्रदोष होता है, जैसे आप शनि प्रदोष करेंगे, जो किसी को काफी मन में तकलीफ होती है, चिंता रहती है, मन भटकता है, कोई चीज के अंदर आपको एक कंसंट्रेशन बोला जाए वो नहीं रहता है, तो ये सब जब लेना हो तो आप शनि प्रदोष करिए तो आपको काफी अच्छा रहेगा। आपका भटकाव कम होगा, आपकी स्थिरता रहेगी, या आपका जो फोकस रहेगा कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, वो सब आप कर सकते हो। और व्रत के अंदर मैंने देखा जाए तो आज मैंने व्रत किया। हाँ, कई लोग रहते हैं कि वो खाली फल खा के करते हैं, कई लोग रहते हैं कि एक बार खाना खाते हैं, शाम को प्रदोष की पूजा के बाद खाना खाते हैं। और डिपेंड की आपकी कितनी कैपेसिटी है, क्या है, कितना कर सकते हैं, और कब तक करना क्या करना वो आप पर निर्भर करता है। जैसे आप 2 महीने के लिए, 4 महीने, 6 महीने, कितने तक करना है प्रदोष आप कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे इजी भगवान देखा जाए कि शंकर भगवान है। वो इमीडिएटली आपको खुशी प्रदान करता है। बाकी सब भगवान देखा जाए तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी इधर उधर दौड़ना पड़ता है, चल के जाते हैं, कोई इधर जाते हैं, कोई उधर जाते हैं, कोई पहाड़ पे जाते हैं चल के। मगर एक शंकर भगवान ऐसा है कि आप उसको एक लोटा जल चढ़ाइए, वो अंदर अपने आप आपको वो खुशी प्रदान करते हैं। वो एक लोटा जल का भी काफी महत्व है, क्योंकि जब शंकर भगवान ने जब नीलकंठ का लाए थे, जब उसने हलाहल विष लिया था, तो हलाल विष के होने से काफी गले में जलन हुई थी। तो वो जलन को शांत करने के लिए हम लोग शिव का अभिषेक करते हैं। सब अलग अलग तरीके करते हैं। अगर आपके पास यथाशक्ति कर सकते हैं, आप शिव को एक लोटा जल चढ़ाइए, तो उसको उनके जो गले में हलाहल विष लिया था, जो उनको काफी अच्छा महसूस होता है। तो ये सबसे इजी भगवान है। कभी भी 24 घंटे खुले रहते हैं। आजकल तो नहीं रहते, मगर जितने भी देखा जाए तो वो
कभी भी जाइए, उनको कोई टाइमिंग्स की कोई लिमिट नहीं है। आप जाइए, दर्शन करिए, अभिषेक करिए और वहां बैठ के आनंद प्राप्त करिए। तो ये प्रदोष का मैंने ये बताया महत्व, कि हमेशा ये एकादशी के बाद आता है और इसको त्रयोदशी बोलते हैं। जब त्रयोदशी रहे तो आप व्रत करिए, और हो सके अगर व्रत ना हो तो आप वो मंदिर जाइए, शंकर भगवान के मंदिर में, और वहां बैठ के आप जो अभिषेक हो रहा है, जो पूजा है, उसके अंदर भाग लीजिए। और वहां देखिए, आपको आनंद, अलग ही आनंद महसूस होगा। और ये जब भी प्रदोष होता है, वो उसका टाइमिंग्स होता है, शाम को टाइमिंग्स होता है। मंदिर में जब एकादशी की होती है उस दिन वहां बोर्ड पर लिखा रहेगा कि ये प्रदोष ये है, और उसका टाइमिंग भी लिखा रहेगा। तो हो सके तो उसी टाइम में जाइए, जब प्रदोष स्टार्ट होता हो उसके टाइम में, उसी टाइम में जाइए। जो उसके जो महत्व है, कि आप जैसे मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी देखने के लिए आप तो इंटरवल से तो नहीं जाते हैं, आप स्टार्ट से ही जाते हैं। या अगर कोई सीरियल देखते हैं तो स्टार्ट से ही देखते हैं। तो उसी तरह भगवान को भी उतना महत्व दीजिए। वो आपके लिए, आपकी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप जाए, उनका जो 45 मिनट्स आपको सूर्यास्त, वो 45 मिनट्स आफ्टर द सूर्यास्त, उस जो जो रहती है, उसकी संधि रहती है, उस संधि के अंदर पूजा हो रही होती है, और उसके अंदर अच्छे से भाग लीजिए। और मैं तो चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग जाएं तो काफी अच्छा महसूस करेंगे, और उनको काफी ज्ञान, ज्ञान के बोले, ज्ञान के साथ साथ ज्ञान, ध्यान और मन की शांति, क्योंकि आज सबसे अधिक महत्व मन की शांति होती है, जिसको मेरा कॉमन फ्रेज है, पीस ऑफ माइंड। तो हमें सब, कितने भी अच्छे से अच्छे रहे आदमी रहे, उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए। उनको सोने जाए उससे पहले आपको मन की शांति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आधी रात को आप उठ जाए और अचानक आपको जो नींद से, जब नींद से जागे और मन में उद्वेग पैदा हो, वो हमें उद्वेग नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप, वही है सबसे इजी वे, ध्यान और ध्यान का प्रचार। जब भी मिले किसी को भी आप ध्यानी बनाने का प्रयत्न करिए, तो देखिए आपका रास्ता धीरे धीरे साफ होते जाएगा। आपका जो भी बीच में हर्डल्स आते हैं, जो भी छोटे हिकअप्स बोलते हैं, जो भी तकलीफें होती है, वो निकलती जाती है। और ध्यान में भी क्या है कि आप कोई, मतलब समर्पण भाव करिए। ऐसा ना हो कि हमें कुछ लेना है, कुछ प्राप्त करना है, ऐसा नहीं। समर्पण भाव, जो भी है मेरे पास वो मैं आई एम रेडी टू गिव, और सबको माफ करिए। तो माफ से क्या, जितनी आप किसी को बोलते हैं ना, कि जितने भी आप माफी देंगे किसी को भी, आप मतलब छोड़ने की वृत्ति रखिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो भी आपको चाहिए वो धीरे धीरे आपके पास नजदीक आने लगेगा। तब आपको लगेगा कि ओके, ये कुछ परिवर्तन आ रहा मेरे स्वभाव में, मेरे साथ में, मेरे अगल बगल में काफी लोगों के साथ परिवर्तन आ रहा है। तो ध्यान के साथ काफी आपको जुड़े तो काफी लोग हैं ध्यान के साथ में, मगर धीरे धीरे उसका अनुभव भी करिए, और अनुभव के साथ साथ उसका प्रचार भी करिए। बोलते हैं ना कि आप किसी चीज का प्रचार करते हो, आपको फ्री में कुछ ना कुछ करते हैं कि हाँ भाई ये मैंने प्रचार किया, ऐसा किया, तो उसका रिजल्ट आपको आएगा। कर्म भाव है। कर्म क्या होता है कि आप कुछ अच्छा कर्म करेंगे, उसका रिजल्ट मिलना आएगा। रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा वो आपको नहीं मालूम है, मगर इसका रिजल्ट जरूर आएगा। ये आपके अंदर एक एडेड वैल्यू, अब होता है कि एडेड वैल्यू वो अंदर आती है, और धीरे 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 आपको वो बेनिफिट्स के रूप में, कि आपको कुछ एडेड हो गया है, एडेड वैल्यू, और मे बी नेक्स्ट टाइम आप कुछ गलती, कुछ आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ कुछ हो गया हादसा, तो कुछ जो आपने पहले पिछले भाव, मतलब पिछले आपने कुछ अच्छा किया होगा, तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको आके मदद करेगा। ये काफी लोग के साथ हुआ होगा, और उसका नतीजा यही है कि आपको मदद करने की इच्छा हमेशा रहेगी, तत्पर रहेंगे। तो जहां भी जाए आप रेडी टू हेल्प एंड गिव इट, जो भी है आप देने का ट्राई करेंगे। जितना देंगे वो धीरे धीरे वो आपके पास आने लगेगा। तो यही है कि आपको मैंने प्रदोष के बारे में बताया, और धीरे धीरे हम लोग ध्यान की ओर आगे बढ़े, तो ध्यान के साथ साथ में तो आपको उसके बारे में भी और अच्छा महसूस करेंगे। अगर और किसी को भी जानना हो तो ज्यादा प्रदोष के बारे में, डेफिनेटली देवयानी भी है, मैं भी हूँ, हम लोग और भी इसके बारे में आगे पूछ सकते हैं। तो मैं आगे, और सब लोग अपने
आज पहला दिन था प्रदोष के बारे में। शिव, आदि शिवा, जो ध्यान के गुरु, जिन्होंने बनाया ये सब कुछ, और हम भी उसी के फल पे चल रहे हैं। तो आज हमने प्रदोष के बारे में सुना, और अब हम ऐसे ही सोचेंगे, आपका जो भी आपके भीतर में चल रहा है उसको निकालने की कोशिश कीजिए। आपको अगर कोई चिंता हो रही है, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो शिव का यानी कि शंकर के साथ अगर आप शेयर करते हो तो वो ही आपको मार्ग दिखाएगा। तो सबसे पहले चश्मे पहने हो वो निकाल देंगे, रिलैक्स में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को उंगलियों में पिरामिड जिनके भी पास है वो पिरामिड पहन लेगा। या पिरामिड अगर क्रिस्टल पिरामिड है तो क्रिस्टल पिरामिड हाथ में रख लेंगे। सांसों पे ध्यान लगाएंगे, आंखें संपूर्ण बंद, आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे लगातार ध्यान। संपूर्ण शांत हो गए हो, सांसों पे केवल ध्यान रखना है। पूरा शरीर नीला, पूरा शरीर नीला छोड़ दीजिए। सांस धीरे धीरे भीतर की ओर आ रही है, सांस धीरे धीरे भीतर की ओर से बाहर निकल रही है। आंखें संपूर्ण बंद। मन में कई सवाल आते होंगे, क्या मैं ध्यान कर पाऊंगा, क्या मैं बैठ पाऊंगी, या ये सब कुछ जो चल रहा है क्या हो रहा है। केवल आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान लगाइए। विचार बहुत आएंगे, इन विचार को पकड़िए मत, केवल उसे आने दीजिए। जब आपका मन परेशान हो जाता है, तकलीफ में हो जाता है, ये कोशिश आपकी सांसें कैसी है, सांसों का स्वभाव देखिए। सांस आ रही है और सांस जा रही है। और शांत हो जाना है। नाक के टेरवे के आगे लगातार ध्यान दीजिए। ठंडी हवा आपके नाक के द्वारा धीरे
धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। ठंडी हवा नाक के द्वारे से बाहर जा रही है। साक्षी मन को इस तरफ ध्यान लगाइए। सांस हमारे साथ हर पल रहती है। जब जन्म होता है उसकी सांसों के साथ आते हैं और जब मृत्यु होता है उसकी सांस के साथ हम चले जाते हैं। पूरा अवेयरनेस महसूस कीजिए। पूरे शरीर की सांस कहाँ जा रही है। बाह्य आवाज आपके कान में पड़ रही है। लेकिन धीरे धीरे बाहर से आपको निकल जाना है। भीतर की आगे बढ़ना। पूरा ध्यान अपने भीतर की ओर लगाइए।
ब्रह्मांडीय ऊर्जा यूनिवर्स से सहस्रार के मार्ग से आपके भीतर में ऊर्जा आ रही है। पूर्ण शांति महसूस करने की कोशिश कीजिए। पूरा ध्यान अपनी नासिका की ओर रखिए और माया विचारों की माया से परे हो जाइए। शरीर में कण कण में आपकी एनर्जी जा रही है। आपका शरीर मानो शांत हो गया है, स्थिर हो गया है, आनंद पूरा है।
हमारी निकल जाती है। बाहर की आंखें बंद कीजिए और भीतर की आंखों को खोलिए। और शांति का एहसास। सब कुछ मिलके जरूर खुशी का ध्यान कर रहे हैं। खूब ध्यान कर रहे हैं। अगली 5 मिनट में सांसों पे लगातार सांस आ रही है
था नींदे तुमने पहाड़ जा रही।
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखोगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे। आंखें संपूर्ण बंद। सारे मास्टर्स ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, ऑल स्पिरिचुअल मास्टर्स, हिमालय मास्टर्स, सप्त ऋषि, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, डिवाइन किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, अपने अपने माता पिता और अपने अपने गुरु जी को शत शत कोटि नमन। आज आप लोगों ने हमारे साथ ग्रुप ध्यान किया, प्रदोष ध्यान किया। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे से आंखें खोलोगे। थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरह से हमने प्रदोष ध्यान शुरुआत हमने की, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान की हमने शुरुआत की। और इसी तरह से हमारी जो जर्नी है, जो हमने आज से शुरुआत की है, एक एक दिन हम ऐसे ही टॉपिक लेके आएंगे कि हमेशा मन में क्वेश्चंस रहता है कि ये सचमुच ध्यान क्या फायदा करता है, या कभी कभी लगता है कि वेद क्या है। हमने अभी तक मास्टर्स के बारे में, गुरु के बारे में सुना, लेकिन वेद क्या है, अद्वैत क्या है, या फिर ध्यान के कितने प्रकार हो सकते हैं, किस तरह से ध्यान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और बहुत से डाउट्स ध्यान से लेके होते हैं। लोग डर जाते हैं कि ये जो मार्ग हमने लिया हुआ है वो क्या सही में हमारे फिजिकल बॉडी, बिकॉज वी हैव 7 बॉडीज। तो 7 बॉडी कौन कौन से है, क्या आत्मा कहाँ से जाने के बाद, यानी मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, वो तो बहुत की देर है। लेकिन क्या हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं? क्या हमारे मन में जो भीतर में जो दिख रहा है, एक डर, एक कभी कभी डर, या कभी कभी एक क्रोध का एहसास, कभी कभी अहंकार का एहसास जो हमें सताता रहता है, जैसी छोटी छोटी बातें बहुत से है। तो एवरी टाइम हम लोग स्टार्टिंग में विजडम लेंगे। जितना आप विजडम लोगे, विजडम का मीनिंग है नॉलेज। जब आपके पास कोई नॉलेज होगा, जब आपको पता चलेगा यही सत्य है। अब तक हम मान रहे थे मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो किया, मैं कर रही हूँ, या मैं करने वाली हूँ, वही सत्य है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लोग मेरे ही वक्त काम नहीं आते, लोग मुझे ही डांटते रहते, या काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे भीतर में कहीं ना कहीं वैसे होते और हम ब्लेम करना शुरू कर देते। तो ये क्यों है? तो ये 3 महीने हम लगातार करने वाले हैं। सोमवार से शुक्रवार 9:15 को हम मिलेंगे और ऐसे एक एक टॉपिक को लेके आपके साथ साझा करेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे। ध्यान से डरना नहीं है। शुरुआत में आपको लगेगा हार्ड है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग भी कर सकोगे। तो मन में सिर्फ केवल आपको ध्यान रखना है, मेरी सांस चल रही है, वही सांस जो बहुत प्रेशियस है, वही सांस के साथ मैं आया हूँ और वही सांस के साथ मैं चला जाना वाला। इस सांस पे रहिए और इसी पे रहोगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाए। चलिए फिर, अगर किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो तो अनम्यूट योरसेल्फ और पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी या कुछ पूछना है? वेलकम चंद्रिका, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग।
ये सबको डाउट रहता है कि क्या होता है प्रदोष, क्या नहीं होता है। तो उसके लिए कि आप कभी नेक्स्ट प्रदोष हो तो 5:30 बजे आप मंदिर चले जाइएगा, कोई भी शंकर भगवान का मंदिर घर के नजदीक हो, वहां बैठिए, 1-1.5 घंटा बैठिए, आपको अनुभव जो भी अनुभव हो फिर नेक्स्ट टाइम हमें शेयर करिए। तो जब भी नेक्स्ट प्रदोष आएगा तो मैं देवयानी को रिमाइंड करा दूंगा, ग्रुप तो में डाल देंगे। ग्रुप में डाल देंगे कि 1-2 दिन पहले, तो आप लोग वहां जाके एक बार बैठ के ध्यान करिए, वो पूजा चलती रहेगी, आप बैठ के उधर ध्यान करिए, तो उसकी जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी को आप feel कर पाएंगे। अर्जुन गोखले जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यस सर। यस, आपको क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा? सर, अच्छा लगा। पता नहीं चला कैसे 1 घंटा निकल गया। मुझे लग रहा था 1 घंटा कैसे निकलेगा, पहले ऐसा लग रहा था। अब 1 घंटा निकल गया, पता नहीं चला। ये तो अच्छा था। आप है ना, पहला तो ये नियम है कि आपको अपने से जुड़ना, आपके अंदर क्या है वो आप खुद को, मतलब होता है कि फाइंड आउट करना कि क्या अंदर है क्या नहीं है, अपने आप को जुड़ना, इसी को ध्यान कहते हैं। और धीरे धीरे यस सर। जैसे जैसे ध्यान से जुड़ते हैं ना, ऑटोमेटिकली यस जो सर। होता है ना, आत्मा परमात्मा मिलन होता है, ये होता है वो होता है, एवरीथिंग यू विल, मतलब अंदर से आपको मालूम चलना चाहिए। तो अच्छा हुआ 1 घंटा निकला, काफी अच्छा हुआ। हाँ, 23-24 में से 1 घंटे कम हो गए, मगर वो 1 घंटे जो है वो काफी प्रेशियस यस सर। अपने आप से जुड़ने के। तो उसी तरह से जुड़ते रहिएगा और जुड़ाते रहिएगा। यस सर। सुधा जी, आपको पहली बार मेरा अवतार दिखा होगा। यस यस। यस, ये वाला अवतार तो पहली बार देखा। वो देवयानी ने मुझे काफी इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं तुम करो, इस बार तुम चालू करो, तो मैंने चलो मैं करता हूँ। और वो हमेशा बोलती रहती है कि तुम्हारे पास है तो क्यों बताते नहीं हो, तो मैं चलो इस बार से बताता हूँ, नहीं तो नहीं, सबको just मालूम good। चलेगा। अच्छा, मुझे ये भी जानना था, वो शिव प्रदोषम एंड शनि प्रदोषम के बीच में डिफरेंस क्या है? वो शनि होता है ना, शनि प्रदोषम, क्या ऐसे प्रदोष हर एकादशी की बात है, पर डिपेंड करता है कि सोमवार मंगलवार बुधवार इस तरह से अलग अलग प्रदोष है, सबका अलग अलग हम्म। महत्व है। मगर शनि प्रदोष को ज्यादा महत्व इसके लिए दिया जाता है कि शंकर भगवान जो है वो शनि के गुरु, और अच्छा। शनि जिसको थोड़ा बहुत ना कुछ लाइफ में हर्डल्स रहती है, जैसे राइट। ये हो रहा है वो हो रहा है, एक सबको बोलते हैं ना कि हम्म शनि का प्रकोप चल रहा है, मंदिर जाते हैं, हम्म। ये करते हैं। राइट। अगर इस बेटर के शनि प्रदोष के दिन वो प्रदोष की पूजा होती है, अगर आप हम्म वो रुद्राभिषेक टाइप की पूजा होती है, तो आप वो हम्म। पूजा कराएंगे तो आपको भी, मतलब जो भी रहे जिसको प्रॉब्लम है वो कराएं तो उनको अच्छा रहेगा, और मन शांत रहेगा, क्योंकि मन का कारक है चंद्र। तो चंद्र हम्म और शनि, शंकर भगवान सबको वो धारण किए हुए हैं, क्योंकि चंद्र को भी धारण करने वाले शंकर भगवान ही है, गंगा को भी धारण करने वाले शंकर भगवान ही है, तो गले में विष पीने वाले भी शंकर भगवान है। और हम्म। हनुमान जी के गुरु भी शंकर भगवान है, और शनि के गुरु भी शंकर भगवान है। तो बेटर कि हम लोग शंकर को ही पकड़े, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल को ही पकड़ते हैं, भाई क्या हुआ, मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। राइट। हाँ, दूसरे दूसरे हाँ। टीचर के पास भागे, ये करे, हाँ। तो ये प्रदोष एवरी टाइम होगा, हम्म। और जब भी होगा तो देवयानी रिमाइंड करा देगी किस दिन है, तो क्योंकि ये क्या होता है कि एकादशी, फुल मून, गणेश चतुर्थी, ये सबको मालूम रहता है, तो वो क्या, और न्यूज़पेपर में अंदर भी आते रहता है, तो हम्म। आपको तुरंत मालूम चल जाता है। मगर ये जो तिथि है ये इस टाइप की, वो मालूम नहीं चला, और काफी अच्छा भी है कि ये शाम के टाइम में होती है, और इट्स नॉट कंज्यूमिंग टू मच टाइम होल डे। अब 1-1.5 घंटे ही आपको जो शाम पर निकलना है, मतलब 5:30 पौने 6 बजे, और फिर वहां से करीब 7:15 7:15 तक होता है, तो ओके। फील बेटर, आपको काफी अच्छा लगेगा। फिर उधर कभी भी आपको लगे अभी नेक्स्ट कब शनि प्रदोष आए, और या भी जो भी प्रदोष हो, आप जाके अटेंड करिए, डेफिनेटली यू विल फील बेनिफिट, और आपको मेंटल, बोलते हैं ना, मेंटल रिलैक्स मिलेगा। हाँ, पैसा तो मेंटल। सबके पास रहता है, मेंटल रिलैक्स नहीं होता है, हमें मेंटल हम्म रिलैक्स फाइंड आउट करना है कि कहाँ से मिले। हम्म। तो वो धीरे धीरे इसके, मतलब बोला, दिस द पाथ वी आर गोइंग टू, हम लोग कवर करेंगे,
और हम्म, जुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो क्या होता है कि कई कई बार होता है ना कि ट्रेन जाती रहती है, आपको लगता है यार ये तो स्लो चल रही है, पॉपे वाला नहीं है, फास्ट फास्ट ट्रेन उन लोग। या तो यस आपको है कि चल मैं फास्ट में बैठ जाता हूँ, वो जल्दी पहुंच जाएगी, मगर फिर फास्ट में बैठता है उसके अंदर आगे लिखा था ये इतने स्टॉप ही रुकती है, उससे ज्यादा स्टॉप पे नहीं रुकती है। वो हमें हम्म मालूम नहीं रहता है। हम लोग बैठ जाते हैं, फिर मालूम चल रहा है ये तो हमारा स्टॉप निकल गया, ये तो दादर चला गया या ये चला गया, बोरीवली में तो रुकी नहीं, वो निकल गई। तो आपको फिर से उतर के फिर दूसरा स्टॉप से फिर आपके वही लोकल वाली पकड़नी पड़ती है। तो बन हम्म सके तो जो भी है, क्योंकि ये चीज क्या होता है कि बोले ना जैसे ये अपने साईं बाबा बोलते हैं श्रद्धा एंड सबूरी। तो हम्म ये इतना आपको श्रद्धा और सबूरी, ये आपका होता है एग्जाम होता है ना, हम्म ये वन काइंड ऑफ, आप तो टीचर है, आपको तो एग्जाम मालूम रहता है बच्चे लोग किस तरह से मतलब हाँ उद्वेग होता है, क्या होता है मन में। तो यही है कि आप किस तरह से हाउ कैन यू कैन डील दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। आपको हम्म खराब से खराब, वर्स्ट से वर्स्ट आए तो किस तरह से होगा। हम्म और जितना आप डीप में जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको क्या मालूम चलेगा, आपको यू कैन सी द पाथ। हम्म और आप अच्छे और बुरे के अंदर वो आप डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे। ओके, ये पे हम्म पाथ चूज करेंगे तो मेरा ये होने वाला है, ये पाथ चूज करेंगे तो ये होगा। तो हम्म धीरे धीरे आपको वो सब सब गाइडलाइन मिलना चालू होगा। राइट तो ये गाइडलाइन लेने के लिए आपको गाइड की भी जरूरत पड़ती है, और अच्छे मतलब नेविगेटर भी अच्छा होना चाहिए। और जो जा रहा है उसको भी मतलब वो उसको उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है। हम्म तो आप, यही है कि मेरी यही आशा है कि आप जुड़े और हम्म सबको जुड़ाते जाइए। क्योंकि ये ध्यान क्या होता है कि अगर आप अ, अपने गीता के बारे में सब को सब जानते हैं, तो उसके अंदर एक चैप्टर है, कभी भी हम लोग ये 3 महीने के अंदर वो चैप्टर भी ट्राई करेंगे कवर करने का, जो आत्म संयम योग योग है, वो छठा अध्याय है। तो उसके अंदर ध्यान के बारे में काफी कुछ बताया गया है, गीता के अंदर ही है ध्यान। तो क्या हो ध्यान, क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह से करना क्या है, वो काफी है। उसके 5th चैप्टर में लास्ट 2 और 3 वर्ष के अंदर से ही स्टार्ट हो जाता है ध्यान के बारे में। हम्म और हम्म छठा हम्म हम्म अध्याय जो है स्पेशली फोकस ऑन द ओनली फॉर द ध्यान। ओके उसी तरह से हम लोग, मैं ट्राई करूंगा कि ये उपनिषद है जो भी है उसके ऊपर भी आपको थोड़ा फोकस कराने का, कि क्या है राइट उपनिषद, जैसे केन उपनिषद क्या है, ईशोपनिषद क्या है। और बन सके तो मैं मुझे भी काफी अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। एक है कठोपनिषद, मैं ट्राई करूंगा कि वो क्या है वो आपको बताने का ट्राई। जी जी ओके इसी तरह, तो बस ये तो जस्ट मैंने ये क्या बोलता है कि ट्रेलर दिया है, अभी मतलब पिक्चर अभी बाकी है। हाँ नहीं नहीं इट वाज गुड बस इसी तरह बस कंटिन्यू रखेगा, यही मेरी होप है। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। यस यस और उर्मिला आंटी प्लीज अनम्यूट करो, 12 बाटे आ जाए। उर्मिला आंटी। चलिए कोई बात नहीं, शायद वो बेड पे होंगे इसलिए। एनीवे, चलिए फिर हम कल मिलते हैं वापस, 9:15 को मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्ते।